न्यूज 18 पर कोरोना का आपको हरियाणा से जुड़ा पूरा अपडेट देते हैं। हरियाणा में 1400 के करीब कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। सूबे में अब तक कोरोना के 1388 केस हो चुके हैं। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो महज 24 घंटे में 80 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 20 नए केस अभी सामने आए हैं और अब तक 337 यहां पर टोटल आंकड़ा हो चुका है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो दिल्ली से सटा हुआ है, यहां पर भी 25 नए केस सामने आए हैं। अब तक तो 258 मामले यहां पर हो चुके हैं। सोनीपत की अगर बात की जाए तो 11 नए केस सामने आए हैं और अब तक 174 मामले यहां पर हो चुके हैं। झज्जर में 4 नए केस सामने आए हैं और अब तक आंकड़ा 97 यहां पर पहुंच चुका है। पलवल की अगर बात की जाए तो 8 नए केस सामने आए हैं और अब तक 51 मामले यहां पर हो चुके हैं। हिसार और रोहतक से भी 3 नए केस सामने आए हैं। सिरसा और करनाल से भी एक नया मामला सामने आया है और अब तक 838 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही 532 यहां पर अभी एक्टिव केस है। हरियाणा में 532 एक्टिव केस है। सूबे में कोरोना से 18 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो न्यूज 18 पर हमने आपको हरियाणा का पूरा हाल बताया, जहां पर 1400 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। 1400 के करीब कोरोना के केस सामने आ चुके हैं और सूबे में अब तक कोरोना के 1388 केस है और 24 घंटे में महज 24 घंटे में आपको बता दें कि इससे पहले जहां 100 से ज्यादा मामले सामने आए थे, तो वहीं अब 24 घंटे में 80 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही आपको हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के बाद पंजाब का पूरा अपडेट देते हैं। न्यूज 18 पर पंजाब से जुड़ी आपको 10 बड़ी बातें बताते हैं। अब तक कोरोना के केस यहां पर 2140 हो चुके हैं। 24 घंटों में 32 केस सामने आए हैं। 16 केस अकेले अमृतसर से सामने आए हैं। सूबे में अमृतसर में सबसे ज्यादा 347 केस सामने आए हैं। तो अमृतसर का हाल हमने आपको बताया। पटियाला से कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही बात की जाए गुरदासपुर, लुधियाना, बरनाला, रोपड़ में एक नया केस सामने आया है। इसके साथ ही पठानकोट में 3 और तरन तारण में 2 नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में अगर जो आंकड़ा है ठीक होने का वो 1918 है जो मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही सूबे में अभी 181 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और अब तक कोरोना से 40 लोगों ने पंजाब में दम तोड़ दिया है। तो पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई। कोरोना का पूरा अपडेट न्यूज 18 पर। और अब खबर हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ऑडियो वायरल के मामले में हिमाचल की सियासत में भूचाल आ गया है। हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपना इस्तीफा भेजा है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य निदेशक ऑडियो मामले में कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से मामले को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिंदल ने कहा कि मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। इस ऑडियो सीडी को भारतीय जनता पार्टी के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जोड़ने का काम किया गया। मैं यह विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस ऑडियो सीडी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने में मात्र समाज सेवा के काम में पूरी तरह संलग्न रही, से प्रभावित ना हो। इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते अपना त्याग पत्र मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को प्रेषित कर रहा हूं। बिंदल के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है। तो बिंदल जी के इस्तीफे के सिलसिले में आप पूछ रहे हैं, उनने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की बात कही है और त्यागपत्र उन्होंने भेजा है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सारे विषय पर निर्णय लेंगे
और इसलिए इस पर कोई टिप्पणी उचित नहीं है अभी इस पर। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें 5 लाख रुपए का जिक्र था। मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई थी। विजिलेंस ने भी तुरंत निदेशक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी थी। मामला सामने आने के बाद से लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे थे। इस सब के बीच पार्टी अध्यक्ष ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। जिस तरह से मामला मोड़ ले रहा है, आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में उबाल आना लाजमी है। शिमला से प्रदीप ठाकुर के साथ नाहन से सतीश शर्मा, न्यूज़ 18।